कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर ये फील हो कि खाना मुंह में रह गया है, खाना खाना फील हो रहा है, तो हम जाके कुल्ला कर लेते हैं। लेकिन आप सोचो, जो खाना फूड पाइप से ट्रेवल कर रहा है, हमारे पेट में क्या उस फूड पाइप पे खाना नहीं लगा रहता होगा? ये मन में आता है आप लोगों के कि यहाँ तक तो साफ हो गया, इसके नीचे जो है वो तो हमेशा खाना लगा ही रहता होगा, है ना? नहीं, जो इंसान बिना रुके खाते रहता है ना, उसका लगा रहता है। एक्चुअली में आप खा के जब आप पॉज लेते हो थोड़ा सा, तो ये जो पूरे फूड पाइप में खाना लगा रहता है, उसको बॉडी साफ करता है। यहाँ पर लिक्विड निकलते रहता है जो कि साफ करते रहता है, क्लीन करते रहता है, और पेट में भी जो खाना लगा रहता है, एक एक बूंद फूड वो बॉडी ले लेता है। एकदम एग्रेसिवली एक बूंद में नहीं छोड़ेंगे बॉडी, ये कहता है पेट के खाने को। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप 4-5-6 घंटे बिना खाने के बिताओगे तो पेट घुर घुर करने लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अंदर जो है साला उसको भी निचोड़ के खा ले रहा है। तो ये एक्चुअली में ट्रू है। शरीर ऐसे ही करता है, जो बचा हुआ रहता है उसको भी निचोड़ के खा लेता है। तो फूड पाइप कभी भी गंदा नहीं रहता है। वो आप एक समझ जाओ, स्प्रे सिस्टम है कि जहां गंदगी होगा वहां पर बॉडी स्प्रे कर देगा पानी को, और खुद ब खुदा गजब बॉडी है ना। फैक्ट नंबर 20, रोनाल्डिन्हो, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, रोनाल्डो नहीं। रोनाल्डो वो भी एक बहुत फेमस प्लेयर है, और उन्होंने कोका कोला ब्रांड के साथ एक डील किया था, जो कि इनको 4 साल लगातार 4 करोड़ का एग्रीमेंट था इनका। अब आप इमेजिन करो, आपके पास कोका कोला का ब्रांड आया, इतना पॉपुलर, और वो आपको कह रही है कि आप जहां भी पब्लिक में दिखो, प्लीज कोला लेकर ही दिखो, कोई और कंपनी लेकर मत दिखना। तो सिर्फ यही काम करने से आपको सालाना 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो क्या आप गलती से भी कभी अपने हाथ में ऐसा होगा? कभी भी गलती से नहीं होगा। इन्होंने यही गलती किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टोटल 8 करोड़ लूज किए, क्योंकि एक बार ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जर्नलिस्ट के सामने, तो ये कोका कोला के बदले ये देख के कंपनी को आया क्यूट गुस्सा तो क्यूट आया, लेकिन जो काम किया उन्होंने बहुत खराब, सारा कॉन्ट्रैक्ट सालों का कैंसिल कर दिया इनके साथ। उसके बाद पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट्स फैलने लगी कि रोनाल्डो लूजेस मिलियंस फ्रॉम कोका कोला आफ्टर रिडिक्यूल अस पेप्सी गैफ इट। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है साइंस ने ये पता किया है कि जब कोई डॉग बहुत दिन बाद अपने ओनर को देखता है तो आप नोटिस करना कि उनका एनर्जी कुछ और ही होता है। मतलब डॉग ओनर को देखकर एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये तो ठीक है बाबा, ये तो ऊपर की चीज है, लेकिन अगर कोई डॉग 5 साल बाद अपने ओनर को देखेगा तो इतना जोर से दौड़ता है कि ऐसा लगता है उनके अंदर कोई डिवाइन पावर आ गया है। मतलब वो कुछ बियॉन्ड ही बन जाते हैं उस मोमेंट के लिए। तो विज्ञान ने ये पता किया है कि जब ओनर को बहुत दिन बाद कोई कुत्ता देखता है तो उनके दिमाग में केमिकल एक्सप्लोजन होता है। फील गुड केमिकल जो होता है उसका एक्सप्लोजन होता है। लिटरली पटाखा फटता है उनके दिमाग में, पूरे दिमाग में फील गुड केमिकल फैल जाता है। मतलब उनके लिए लिटरली एक ड्रग की तरह होता है। उतना फील गुड केमिकल उनको हड्डी या फिर उनका फेवरेट खाना भी देख के नहीं आता है, जितना एक उनके बॉन्डेड ओनर को देख के आता है। बहुत दिन बाद अगर कोई ओनर दिखा है तो डेली दिखता है तो बॉन्डिंग होता है, लेकिन उस प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं होता। एक्सप्लोजन वर्ड पर ध्यान देना। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है आप जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स देखते हो या फिर कुछ भी लाइव इवेंट देखते हो, जैसे कि आप बिग बॉस लाइव देख रहे हो और वो लाइव चल रहा है, या फिर अपना स्पोर्ट्स IPL वगैरह लाइव देख रहे हो, या फिर किसी ट्यूबर को ही लाइव देख रहे हो, आपने कभी सोचा है वो जो कर रहे होते हैं लाइव और आप जो देख रहे होते हो उस एक्शन में कितना डिले होता है? यानी अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, वहां पे 6 मारा तो आपके टीवी में दिख रहा है जो लाइव 6 मारते हुए क्या वो उसी मोमेंट पे मार रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। असल में कुछ सेकंड्स का डिले होता है। यहाँ पर आपको पता है पहले ये डिले बहुत ज्यादा होता था। ग्राउंड में जो मौजूद है वहीं पे वो तो 6 मारते हुए लाइव देख रहा है, और जो टीवी में देख रहा है उसको तो 7-8 सेकंड के बाद दिखता था। पहले तो जो सट्टा लगाते हैं गेम में वो तो हर बॉल पे लगा सकते हैं, हर ओवर पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता था कि जो ग्राउंड पे बैठ के सट्टा लगा रहे हैं उनको तो सब कुछ लाइव दिख रहा है, एकदम जैसे 6 मारा वैसे अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो सट्टा में ये सब बहुत फालतू चीज होता है, पता है। लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग करते थे, लेकिन जो इंडिया भर से देख रहे हैं लोग और जो ऑनलाइन लगा रहे हैं पैसा उनके साथ, तो फिर ठीक नहीं हो रहा है।
जो ग्राउंड में है उनको तो पहले पता है क्या हो रहा है, तो इसी डीली का एडवांटेज बहुत लोग लगाते थे। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट हो गई है, तो अब क्या है कि एक्चुअल स्पोर्ट जो होता है और जो टीवी में देखते हैं उसके बीच में सिर्फ कुछ सेकंड्स का 4-5 सेकंड्स का डिले होता है, 3-4 सेकंड्स का डिले होता है। और यूट्यूब्स एंड रियल एक्शन, यहाँ पर एक वर्ड को नोटिस करो, बुकीज मतलब सट्टेबाज। गमलर फैक्ट नंबर 17, अपने फायर एक्सटिंग्विश करने का ट्रेडिशनल स्टाइल। तो देखा है कि वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर को पकड़ के ले जाके उस परे डालते हैं और आग बुझते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपको पता है एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर भी है जो कि साउंड वेव्स के जरिए फायर को बुझाता है। इन्हें साउंड वेव फायर एक्सटिंग्विशर्स कहा जाता है। ये डिवाइसेस अभी भी डेवलपमेंट में है, क्योंकि इनको लार्ज स्केल में बनाना और एक रेवोल्यूशन लाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन इनका टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है, इसके बारे में अवेयर तो सबको होना चाहिए। साउंड वेव्स का ये यूज करते हैं फायर को बुझाने के लिए। कहीं भी आग लगती है तो वहां पे 3 चीजें इन्वॉल्व्ड होती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये जो साउंड वेव है ये ऑक्सीजन को सेपरेट कर देती है। जंगल में आग लगा है, वहां का जो ऑक्सीजन मौजूद है जो कि फायर को जलने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन को ही वो वहां से डिस्प्लेस कर देती, जिससे कि फायर का जो ट्रायंगल है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का ट्रायंगल वो टूट जाता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है ऐसे भी डायपर डेवलपमेंट में है? और अगर आप यंग हो, प्रोबेबली आप यंग ही होगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यंग लोग आर क्यूरियस है ना। अगर आपका फ्यूचर में बच्चा हुआ ना बेबी, तो आप डायपर मत पहनाना, उसे पता है स्मार्ट डायपर पहनाना, क्योंकि यही बता रहा था मैं। स्मार्ट डायपर वो डायपर होते हैं जिसमें कि सेंसर्स लगे रहते हैं। अगर उसने सुसु किया तो वहां पर ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, बच्चा सुसु डन। इन्हें कहते हैं स्मार्ट डायपर। फैक्ट नंबर 15, दुनिया में बर्फ गल रही है। ये चीज आपने न्यूज में, फिल्मों में कई बार सुना होगा और कई लोग इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। इस पे ध्यान जाता ही नहीं आम इंसान का, क्योंकि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन जो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, उससे आने वाली पीढ़ी खतरे में है भाई। उसी से रिलेटेड एक इनोवेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन्हें कहते हैं ग्लेशियर ब्लैंकेट। लिटरली जहां पर बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट लगा रहे हैं वैज्ञानिक, ताकि उन पर सूरज का लाइट और हीट कम पड़े और वो गलने से बच जाए। अब आपको ये सुनने में लग रहा होगा, बाप रे, ऐसा भी होता है? मतलब लिटरली ब्लैंकेट डाल देते हैं ताकि वो ना गले। ऐसा करने का क्या नौबत है? सोचो वैज्ञानिक कितना सीरियस ले रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हो, ताकि ग्लेशियर मेल्ट ना हो और धरती बची रहे। और ये काम स्पेशली कई जगहों पे समर्स में किया जा रहा है। और मान लो कि मैप में यहाँ पर कोई कंट्री है और इसके आसपास ही ग्लेशियर मौजूद है और पूरा ग्लेशियर है और भी ग्लेशियर एक्सटेंड कर रहा है बहुत दूर तक, तो सबको तो नहीं ढक सकते। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देगी भी नहीं। लेकिन जो कंट्री के सामने वाला ग्लेशियर है उस पे तो एटलीस्ट काम किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल उनका डेवलपमेंट, यानी ग्लेशियर ब्लैंकेट का डेवलपमेंट उन्हीं कंट्रीज के आसपास हो रहा है। फैक्ट नंबर 14, सोलर पैनल्स के बारे में आपने सुना है? क्या आपने कभी सोलर पेंट के बारे में सुना है? थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। वो पेंट जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है, वो घर को कलर देता है। पेंट का सोल पर्पस अभी तक हमारे ह्यूमैनिटी में यही है, शो देना। लेकिन अब वो इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। सोलर पेंट्स उस इनोवेशन को कहते हैं जिसमें कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन पूरे सोलर एनर्जी का 30 से 8 पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको बिजली में ये कन्वर्ट कर सकता है, और इन्हें ही सोलर पेंट कहते हैं। फैक्ट नंबर 30, बचपन से लोग किताब कॉपीज को देखते रहते हैं और बचपन में एक बात मन में जरूर आती है कि ये जो कॉपी में हम पेज देख रहे हैं, जिसके ऊपर लिख रहे ये इंटरेस्टिंग सा पेज, ये किससे बनता है? तो बचपन में टीचर से पूछने पर पता लगा कि यह पेड़ों से बनता है, यानी कागज पेड़ से बनता है। ठीक है, लेकिन पेड़ तो खत्म हो रहे हैं और नई इनोवेशन की जरूरत तो है ही। इस फील्ड में कितना पेड़ काटेंगे भाई? अभी धरती लिटिल अलर्ट में है और इसको एक्चुअल सीरियस अलर्ट में जाने में टाइम नहीं लगेगा। अगर पेड़ को ऐसे ही काटते रहे तो फिलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन और पेड़ एक्सेसिव मात्रा में नहीं कटनी चाहिए। तो देखो, ये है नॉर्मल पेज जो आप देखते हो, कागज पेपर। ये है स्टोन पेपर, सीजर वो नहीं, उसको भूलो। अभी ये है स्टोन पेपर, यानी पेपर मेड फ्रॉम स्टोन। ये देख के आपके मन में आएगा ये सही चीज है भाई,
मतलब ये डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जहां पर पेपर्स को स्टोन से बनाया जा रहा है, यानी पत्थरों से पेज को बनाना मुमकिन है। पेज क्या है? पेज वही है ना जिसपे हम इंक को डाल के डाटा स्टोर कर सकें। तो जरूरी थोड़ी है कि इसके लिए पेड़ ही काटना जरूरत है, वो तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैक्ट्रीज है वो वैसे ही बिल्ट है हजारों 2 सालों से। यानी कि पेड़ काटो पेपर बनाओ, पेड़ काटो पेपर बनाओ, ये सिस्टम है तभी चलता आ रहा है। लेकिन जिस तरह लोग अवेयर हो रहे हैं ना, धीरे धीरे ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तो नेक्स्ट बिग थिंग है जो पेपर मेकिंग में, वो यही है स्टोन पेपर फैक्ट नंबर 12। जब भी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम अगर साइंटिफिक नेचर का होगा तो इंसान हमेशा वैज्ञानिकों की तरफ देखता है। ऐसे बाहुबली की तरह मान लो धरती के पास कोई बड़ा एस्टेरॉइड आने वाला है और वो ऐसे गुजरने वाला है पास से, लेकिन टकराने के चांसेस है, तो नासा और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी सारे मिल के बैकअप प्लान बनाने लगते हैं ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए जो इंसान ने कभी भी इमेजिन किया ही नहीं आज तक। और फॉरेस्ट फायर्स उनमें से एक है। आपको पता है जंगल में जब आग लगती है तो वहां का फुटेज देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि क्या दुनिया भाई नरक में आ गए क्या हम, और इसे अथॉरिटीज बुझा क्यों नहीं पा रही है। अरे इंसान चीटी है इन चीजों के सामने। फॉरेस्ट फायर को बुझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंसानों के लिए ज्यादातर लोग वेट करते हैं। फॉरेस्ट फायर नेचुरली बुझने का नहीं तो फिर 1000-2000 फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ियां आसपास रहती है, फिर भी वो नहीं बुझा पाती है। और क्योंकि वो जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, लिटरली कार्बन है हर जगह और पूरा जंगल फ्यूल की तरह ही है, तो एक जगह आग लग जाए तो उसको फैलने में टाइम नहीं लगता। तो इसी के लिए वैज्ञानिक लोग आजकल कह सकते हो आप एक चिप को लगा रहे हैं अलग अलग जंगलों में जिसमें कि AI इंटीग्रेटेड है और अथॉरिटीज को वो डाटा जाते रहता है कि क्या चल रहा है, कितना हीट बढ़ रहा है, और कहीं भी फायर लगे तो वो चिप तुरंत बता देती है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगने वाला है। यानी AI का इस्तेमाल फॉरेस्ट फायर्स में, और ये काफी यूजफुल चीज है और ये सब जगह होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 11। एक पूरा वीडियो मैंने बनाया था इस टॉपिक के ऊपर कि जो बीज होते हैं मधुमक्खी, वो हमारी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अगर मधुमक्खी नहीं होंगे तो इंसान को अनाज नहीं मिल पाएगा। ये मधुमक्खी आर अंडररेटेड सीरियसली। तो आपको पता है हनी बी रेस्क्यू नेटवर्क्स, ये भी कई जगहों पर होते हैं, और ये जो नेटवर्क होते हैं ये बहुत ही एग्रेसिव टाइप के ग्रुप हैं जो कि जितने भी कंपनीज हैं जो कि ओपनली जाके हार्वेस्ट करती है उनको भगाने का काम करते हैं। ये सुनने में आपको अनप्रोफेशनल सी चीज लग रही होगी, लेकिन यकीन मानो अगर आप इसका पूरा साइंटिफिक डाटा पढ़ोगे कि कैसे हनी बीज के चलते ही हमको खाना मिल पाता है, ये आप जानोगे तो आप भी एक वॉलंटिज्म 10। धरती का एक्सोस्फेयर जो है लास्ट लेयर हवा का, वो 8000 किमी ऊपर है। ये तो मैंने आपको बताया था। अब धरती अच्छा खासा बड़ा प्लेनेट है, इसका एक्सोस्फेयर 8000 किमी ऊपर है। लेकिन जो प्लूटो प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट, उसका भी नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटमॉस्फेयर है, और प्लूटो है इतने छुटकू सा, यानी धरती से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। धरती का ऑस्ट्रेलिया जो है उसके ऊपर आप अगर प्लूटो रखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, इतना छोटा सा प्लूटो है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर इसके सतह से 1600 किमी ऊपर है। अब ये आपको शायद फील ना हो, लेकिन समझो आप कि प्लूटो का अपना जो रेडियस है उससे 50 गुना ज्यादा उसका एटमॉस्फेयर है, व्हिच इज अनयूजुअली हाई फॉर अ प्लेनेट। विज्ञान ने ये कहा है कि इतना बड़ा एटमॉस्फेयर मतलब ये है छोटकू सा, लेकिन एटमॉस्फेयर लेके घूम रहा है इतना बड़कू सा। ये बहुत अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है प्लूटो के केस में, जो कि इसको एक मिस्टीरियस सा प्लेनेट बना आता है। ऐसा क्यों भला? साइंस ने इतने अपने पड़ोसी प्लेनेट और इनफैक्ट लाखों किलोमीटर दूर जो प्लेनेट हैं उनको भी स्टडी किया है, लेकिन किसी का ऐसा नहीं मिला है कि अपना जो रेडियस है उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा एटमॉस्फेयर ही हो निकला हुआ बाहर। लेकिन यही चीज प्लूटो में पाई गई है। फैक्ट नंबर 9। मूवीज का पार्ट 2 निकलता है, वीडियोस का पार्ट 2 निकलता है। पार्ट 2 इससे तो आप फैमिलियर होंगे। पार्ट 2 मतलब कोई एक चीज हिट हुई, उसका पार्ट 2 निकल गया, इसको कहते हैं सीक्वल, टेक्निकली सीक्वल। तो इस पूरे धरती का पहला मूवी जिसका सीक्वल आया हो वो कौन सा था? वो था 1916 का द फॉल ऑफ अ नेशन। ये विश्व का पहला मूवी है जिसका सीक्वल आया है, इतिहास का पहला मूवी जिसका पार्ट 2 आया है। इसके पहले जितना भी मूवी था किसी का भी पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोचो
फैक्ट नंबर 8, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा रोड का मैप दिखाता हूँ। ये देखो, पोर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये है कंट्रीज। अब देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और घूमते 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 जाते हैं। ये है एक नेटवर्क, लेकिन मैंने आपको झूठ कहा कि यह रोड नेटवर्क है। यहाँ कोई रोड नहीं है। असल में यहाँ जो है वो सुन के आप ब्लास्ट कर जाओगे। इन कॉलोनी देखा है आपने, अपने गांव या फिर शहर में भी देखा होगा कि एंट अपना कॉलोनी बना लेती है। इस तरह का होता है। कहीं कहीं बहुत लंबा कॉलोनी बना लेती है, कहीं कहीं घर का पूरा दीवार ही घेर देती है कॉलोनी बना बना के। तो आपने जो ये मैप देखा, ये एंड का कॉलोनी सबसे लंबा कंटिन्यूअस कॉलोनी, विदाउट ब्रेकिंग कंटिन्यूअस कॉलोनी यही है भाई। इंसान को रोड बनाने में चैलेंज लग जाते हैं। ये छोटी छोटी एंड्स अपना कंटिन्यूअस कॉलोनी देखो कैसे अक्रॉस कंट्रीज बना डाली है। वाह, एंड सुपर कॉलोनी। ये 6000 किमी लंबा एक एंड कॉलोनी है, लिटरली 6000 किमी। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज है सब में राज्य होते हैं। जैसे कि यूएस में अलास्का, भारत में उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स होते हैं। ऑफ कोर्स स्टेट्स होते हैं। इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि क्या आप इस बात का आंसर दे सकते हो कि इस पूरे विश्व में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे लंबा नाम है? तो ये रिकॉर्ड जाता है यूएस के एक छोटे से स्टेट को, जो कि एक आइलैंड है जिसका नाम है रोड आइलैंड। वो उतना छोटा है कि अपना जो दिल्ली एनसीआर का कॉलोनी होगा ना, छोटा सा उतना बड़ा है वो रोड आइलैंड। तो इसका चलन वाला नाम है एक्चुअल, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है स्टेट ऑफ रोड आइलैंड एंड प्रोविडेंस प्लांटेशंस। जी हाँ, ये है धरती का लॉन्गेस्ट नेम ऑन फॉर स्टेट। फैक्ट नंबर 6, अर्थवॉर्म एक ऐसा क्रिएचर है जो कि मिट्टी में रहता है और हम कभी कभी इसको मसल भी देते हैं अनजाने में, लेकिन इसको बहुत दुख होता होगा। पता है क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म के 5 से 6 दिल होते हैं। फैक्ट नंबर 5, अंगूर ग्रेप जो होता है उसका दुनिया में 8000 से भी ज्यादा वैरायटी है, लेकिन वाइन जो बनता है उन 8000 वैरायटी में से सिर्फ 20 टाइप का जो ग्रेप होता है उन्हीं भी से ही वाइन बन पाता है। फैक्ट नंबर 4, जब आप कुछ ऐसा खाते हो जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो तो आप नोटिस करना जीभ जल जाता है। इसी को टेक्निकली कहते हैं थर्मल बर्न। लेकिन ये कभी भी आपके लिए बैड न्यूज नहीं होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा कि वो 1-2 दिन में हील हो जाता है, पूरी तरह से हील हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, जो लोग वेस्टर्न दुनिया में इंटरेस्टेड हैं और हॉलीवुड ऑलरेडी देखते हैं, उन्होंने इस हॉलीवुड के साइन को तो देखा ही होगा, बहुत पॉपुलर है। तो असल में ये कभी भी हॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए बना ही नहीं था। जिस तरह का ये दिखता है, हमें 1930 में एक रियल स्टेट कंपनी थी, घर बेचने वाली कंपनी, उसका नाम था हॉलीवुड लैंड। तो उसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए हॉलीवुड लैंड का एक बोर्ड लगाया गया था। हॉलीवुड लैंड में से लैंड काट दिया, और क्योंकि उस कंपनी का अच्छा खासा प्रचार हो चुका था तो लोगों का अच्छा थॉट आया कि लास्ट का LAND काट कर हॉलीवुड रखते हैं। हॉलीवुड तो अमेरिका की पहचान है, एक तरह से सॉफ्ट पावर की, इसीलिए और ऐसे ही बना ये हॉलीवुड साइन। फैक्ट नंबर 2, इस विश्व में 200 के बराबर लगभग कंट्रीज हैं और हर देश का नाम जो है उसका कोई ना कोई ओरिजिन है। जैसे कि अमेरिका ये नाम आया है इनसे, अमेरिगो वेस्प्यूसी, ये वही इटालियन एक्सप्लोरर है जिन्होंने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को खोजा था, और ये वाइडल एक्सेप्टेड है कि इनका जो फर्स्ट नाम है अमेरिगो, उसी से अमेरिका आया है। वैसे ही इंडिया, ये इंडिया इंडस रिवर से आया है। तो इस पूरे धरती में मात्र एक ही ऐसा कंट्री है जो कि वमन के नाम पे पड़ा है, एक औरत के नाम पे पड़ा है, वो है सेंट लसिया, जो कि सेंट लस्सी के नाम पे पड़ा है। द ओनली कंट्री टू बी नेम आफ्टर अ वमन। इसको छोड़ के कोई भी और कंट्री वमन के नाम पर नहीं पड़ा है अभी तक। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो तारा हो सूरज की तरह, या फिर पी प्लैनेट्स हो, या फिर छोटे साइज का चांद क्यों ना हो, सब गोल ही क्यों होते हैं? आखिर मतलब यूनिवर्स अगर डावर्स है इतना, तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि यूनिवर्स का कुछ छोटा सा एरिया में स्क्वायर प्लैनेट देखे जाना चाहिए। कहीं पे लिटरली स्टार शेप्ड का प्लैनेट दिखना चाहिए, है ना? कहीं पे रेक्टेंगल, कहीं पे क्यूब प्लैनेट भी होना चाहिए। ऐसा होता कितना अच्छा, यूनिवर्स में क्यूब प्लैनेट भी होते, रेक्टेंगल प्लैनेट भी होते, लेकिन होते क्यों नहीं? तो इसका आंसर है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी जो होती है उसको जब कोई बनाना होता है तो जो गैसेस और मटेरियल्स होते हैं सब एक सेंटर पॉइंट पर आकर
इक्वल बेसिस पर लगते हैं। इस दुनिया में ना एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यानी हर कुछ अपने आप को इवन आउट कर देती है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, फैट लॉस के वक्त कोई कहे ना मुझे वजन घटाना है, तो ट्रेनर आपको कहेगा कि मैं आपका जो पेट का चर्बी है ना, सिर्फ यही का ये घटा के दिखा दूंगा, आपका ये वाला जो चर्बी है ना, ये घटाना होगा मारूंगा। ऐसा ना बात ये है कि स्पॉट रिडक्शन इज द बिगेस्ट मिथ। बॉडी में कोई एक जगह पर फैट कम हो ही नहीं सकता है। बॉडी में फैट कम होता है तो वो ओवरऑल हर जगह से कम होता है, वो भी इक्वली प्रोपोर्शनली सिमेट्रिकली, ना कि स्पॉट रिडक्शन होता है जो कि $1 मिलियन इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है। सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि खाली एक एरिया का मैं फैट कम कर लूंगा, लेकिन वैसा नहीं होता है भाई। साइंटिफिकली स्पॉट रिडक्शन इम्पॉसिबल है अनलेस यू गो विद सर्जरी। तो स्पेस में जो प्लेनेट फॉर्म होते हैं वो भी वैसे ही काम करते हैं। सेंटर में इकट्ठा होना शुरू होता है रॉक्स का टुकड़ा, और वह चारों तरफ से इक्वली बनते रहता है, और बनते 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 शेप ऑफ लीस्ट टेंशन सबसे इजीली कोई चीज ब्रह्मांड में बन जाती है, तो वो है एक स्फीयर, एक राउंड ऑब्जेक्ट। और यही कारण है कि जितने भी प्लेनेट, चांद, तारे सब गोल ही होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्शन फॉर्म होना है तो इक्वली हर जगह से मटेरियल्स आते हैं। तारा फॉर्म होना है तो इक्वली हर जगह से गैसेस आते हैं, और इवेंचर बनता है जो कि हर जगह से इक्वल हो, यानी गोल, यानी सर्कल इज द मोस्ट नेचुरल शेप ऑफ द यूनिवर्स। ये भी एक फैक्ट है। और ग्रेविटी कभी स्क्वायर प्लेनेट को बना ही नहीं सकती। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर एस्टेरॉइड जो आते हैं वो इरेगुलर शेप में क्यों होते हैं भाई? तो वो तो टूटे हुए रॉक्स होते हैं ना, टूटे हुए बिखरे हुए रॉक्स। और उनका साइज कितना होता है? चुल्लू भर पानी भर साइज होता है उनका। लेकिन जितने भी सीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं ब्रह्मांड में वो सब अंड मिलेंगे आपको। इनफैक्ट ब्लैक होल भी गोल मिला है। अब मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के कुछ कमेंट्स। एक तरफ जीएफ का मैसेज आया, एक तरफ आपके वीडियो का नोटिफिकेशन। मैंने पहले आपका वीडियो देखना पसंद किया। रोज भैया मुझे 2 करोड़ उधार चाहिए, दे दो ना 50, 100 साल में चुका दूंगा। 2 करोड़ 50, 100 साल में चुका होगे तो 100 साल बाद जो इन्फ्लेशन होगा, यानी महंगाई बढ़ेगी, तो ये जो 2 करोड़ है ना, ये शायद 0 के आसपास बच जाएगा। आज से 100 साल बाद 1 मिनट मैं आपको हिसाब क्यों बता रहा हूं? मैं थोड़ी देने वाला 2 करोड़ भाई। मुझे पता नहीं मेरा कमेंट आएगा कि नहीं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि दवाई में मौजूद जो प्लास्टिक जैसा होता है वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है क्या? लव यू फ्रॉम कोलकाता नहीं। जो टैबलेट्स आप खाते हो जो कि प्लास्टिक होता है वो एडिबल होते हैं। उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, उसको स्ट्रिक्ट अप्रूव्स मिले हैं, तभी वो मार्केट में है ना, वो एडिबल होते हैं। उनका जरा भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। भाई तुम्हारी किडनी गिव अवे कर दो, मेरी पी के खराब हो गई है। अच्छा, कभी जेल गए हो क्या? नहीं ना, मैं वो ऐसा टाइप का नहीं हूँ जिन्हें लोग मेरे को देखते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ उल्टा फुल्टा काम करके पब्लिसिटी गेन करना वो कर सकता हूँ। भाई कई लोग जानबूझकर करते हैं ऐसी चीजें, ऑफलाइन भी करते रहते हैं, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई लव यू ऑल एंड दैट चीज से लिखो ना मेरे ऊपर। ये एआई वीडियो है, राजेश भैया नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, मैं अच्छा एक्टिंग कर लेता हूँ। इंसान बनने का काश मैं इंसान हो पाता। आई एम वॉचिंग अ वीडियो सिंस 3 years बिफोर गोइंग टू स्कूल। माई क्वेश्चन इज इफ समवन एंजॉय वेस्टिंग टाइम, इज दैट रियली टाइम वेस्टेड? नहीं भाई, कोई भी चीज एक लिमिट में करने से खराब नहीं होती है। जैसे कि कई लोग कहेंगे ना कि प्लेस्टेशन या फिर गेम्स वेस्ट ऑफ टाइम है, और कई लोग कहेंगे ना कि बुलेट खरीदने के बदले, एक बुलेट बाइक खरीदने के बदले आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो आपका फ्यूचर ज्यादा अच्छा रहेगा। अबे चुप, अभी का जो एंजॉयमेंट है, जो अगर आप यंग हो तो आपका एज का जो थोड़ा मोड़ा एंजॉयमेंट है ना, वो भी मैटर करता है सब कुछ। फ्यूचर करने से भी नहीं होता है। फ्यूचर का सोचना चाहिए, लेकिन बैलेंस में भी जीना चाहिए ना। जैसे कि प्लेस्टेशन का एग्जाम्पल है, आपके पास कोई गेमिंग कंसोल होगा अगर, तो उस गेम से कितनी यादें जुड़ी है, कितना इमोशन जुड़ा है, कितना सुकून है, ये गेमर्स फील कर ही सकते हैं। तो अगर कोई चीज आप एंजॉय कर रहे हो तो वो नॉट नेसेसरीली टाइम वेस्ट है, वैसा नहीं है। लाइफ तो चलते रहेगी, एंजॉयमेंट नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, लेकिन एंजॉयमेंट एक्सेस भी नहीं होना चाहिए भाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्सेस फैक्टस।
राजेश भैया कौन जीतेगा भाई? सूरज से मोमबत्ती को क्यों कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पे सूरज मैं हूँ, जस्ट किडिंग, नथिंग सीरियस। भाई आपको भी स्लीप पैरालिसिस होती है क्या? बहुत बार होती है और बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस होती है। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि स्लीप पैरालिसिस के टाइम पे मुझे आवाजें सुनाई देती है और वो भ्रम नहीं है, एक्चुअल में आवाज गूंजता है मेरे माइंड में। स्कैरी। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।